चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस कार्य समिति की आज पहली बैठक हुई। 4:30 बजे शुरू हुई। 2.5 घंटे चली। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी समेत कार्य समिति के 38 यानी 38 सदस्य उपस्थित थे। 3 लोग नहीं आ पाए, दिल्ली से बाहर थे। कुल संख्या 41 होती है। सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी आरंभिक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने इस चुनाव परिणाम के संबंध में कहा कि निश्चय ही पार्टी के लिए ये चुनाव परिणाम अत्यंत निराशाजनक है। देश में जिस तरह का वातावरण बनाया गया, जिस तरह समाज में ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन का प्रयास किया गया, वो चिंताजनक है। हमारे विरोधियों ने असीमित साधनों का उपयोग किया, लेकिन यह तो एक स्थिति है। उन्होंने कहा कि हम ये स्वीकार करते हैं कि कुछ कमी हमारी तरफ से भी रह गई, कि निश्चय ही पार्टी के लिए ये चुनाव परिणाम अत्यंत निराशाजनक है। देश में जिस तरह का वातावरण बनाया गया, जिस तरह समाज में ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन का प्रयास किया गया, वो चिंताजनक है। हमारे विरोधियों ने असीमित साधनों का उपयोग किया, लेकिन यह तो एक स्थिति है। उन्होंने कहा कि हम ये स्वीकार करते हैं कि कुछ कमी हमारी तरफ से भी रह गई। हमने सरकार और पार्टी दोनों की तरफ से जो कुछ करना चाहिए था, शायद वो पूरा नहीं कर पाए। अच्छी नीतियों और कार्यक्रमों के बावजूद जिस तरह का प्रभाव देश के लोगों के ऊपर पड़ना चाहिए था, वो नहीं पड़ा। ये समय है कि हम इस सब पर विचार करें, कुछ ऐसे परिवर्तन करें जिन परिवर्तनों की आवश्यकता है। ये कहते हुए, जैसा कि उन्होंने चुनाव परिणाम वाले दिन कहा था, उन्होंने कहा कि मैं ये महसूस करती हूं कि जो परिवर्तन मुझे करना चाहिए था, शायद मैं वो नहीं कर सकी, कि पार्टी इस तरह से मजबूत होती
कि हम इस परिस्थिति से नहीं गुजरते और उन्होंने कहा कि मैं हार की जिम्मेदारी लेती हूं और मैं अपना पद छोड़ने की पहल करती हूं। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बोले और उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर जो कमी रह गई है मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। मूल्य वृद्धि यानी प्राइस राइज और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई, शायद हम उनका उचित उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में कहा कि आपने जितना प्रयास किया, जितना श्रम किया, अपने सिर पर सरकार की सहायता और संगठन को चलाने का जिस तरह बोझा उठाया वो असाधारण था और आपका पद छोड़ना समस्या का हल नहीं है। इसके बाद श्री राहुल गांधी बोले। उन्होंने और इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष दोनों ने जिस तरह प्रधानमंत्री ने 10 साल तक सरकार का नेतृत्व किया उसकी प्रशंसा की, लेकिन राहुल जी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी में जिस तरह की जवाबदेही होनी चाहिए, जिस तरह की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है और शायद मुझसे जो अपेक्षाएं थीं वे मैं भी पूरी नहीं कर पाया, इसलिए मैं इस अकाउंटेबिलिटी की शुरुआत करता हूं। और उन्होंने भी त्यागपत्र की पहल की। इस पर सारी वर्किंग कमेटी ने एक मत से, एक राय से इस पर चर्चा करने से मना किया और कहा कि इसका सवाल नहीं पैदा होता, आपके त्यागपत्र से समस्या का हल नहीं निकलेगा। हमें चर्चा करनी चाहिए कि आगे किस तरह से काम करना है, जो सामने चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का मुकाबला कैसे करना है, किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए, पार्टी को किस तरह काम करना चाहिए, हमारी जो राज्य की इकाइयां हैं, जिले की इकाइयां हैं, नीचे की इकाइयां हैं, उन्हें किस तरह से काम करना चाहिए, पार्टी में किस तरह के परिवर्तन होने चाहिए, तमाम तरह के सुझाव दिए और जो 38 लोग मौजूद थे उनमें से 29 लोगों ने 29 आउट ऑफ 38 अपनी राय रखी। इसके बाद वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया सर्वसम्मत से। वो प्रस्ताव मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं और कोशिश करेंगे कि जब आप यहां से निकल के जाएं तब तक उसकी प्रतियां भी आपको मिल जाएं। The Congress Working Committee accepts with humility the verdict of the people in the elections to the 16th Lok Sabha. Despite the untiring and selfless work of lakhs of Congress workers, the outcome of the elections is indeed a matter of great disappointment. As the highest decision-making body of the Congress, the CWC acknowledges its responsibility for the result of the elections.
we place on record our deep appreciation and gratitude to the Congress workers who toiled hard in the last several months. The CWC understands their pain and promises them that we shall collectively take corrective steps in order to win back the support of the people. The CWC places on record its appreciation of the untiring efforts made by the party president Srimati Sonia Gandhi and by the vice president Shri Rahul Gandhi on behalf of the Congress candidates and the party in elections. Both travelled and campaigned extensively throughout the length and breadth of the country. It is obvious that there were shortcomings. It is also clear that we failed to read the profound changes that had taken place in the country during the 10 years since the UPA was voted to form the government. Changes that were in large measure due to the policies, programs, and legislation that had ushered in an era of rapid growth, empowerment of the people, and high expectations. Above all, we should introspect as to why we were unable to connect with the electorate. Both the government and the party must share responsibility for the failure, and we do so. Corrective measures must be taken at all levels of the party and at the level of the state governments formed by the Congress. The CWC authorizes the Congress President to take whatever steps necessary in order to revamp the party organization at all levels. The CWC congratulates Dr. Manmohan Singh for his dignified and sober leadership as Prime Minister over the past decade. It is confident that history will be more objective to the accomplishments of the past decade than the 2014 electoral verdict would suggest. The values and ideals that we honed during the freedom struggle are reflected in the Constitution of the Indian National Congress, and it is these values and ideals that are enshrined in the Constitution of India. The CWC is absolutely clear in its mind that whether in government or in the opposition, it is bound and duty of the Congress to defend these values and ideals, the foremost among them being democracy, secularism, inclusive development, and social justice. The CWC pledges to the millions of Congress workers that it will create within the party opportunities and structures that will pave the way for a thorough revamp of the organization at all levels, and to the people of India that the party will resolutely remain at the middle of the political spectrum, faithfully reflect the needs and aspirations of all sections of the people, and make a determined effort to regain the confidence and support of the people. इसी बीच एक शोक प्रस्ताव भी पास हुआ। हमारे एक बड़े नेता जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, लोकसभा सदस्य थे, वहाँ मंत्री थे, राज्यसभा सदस्य थे, श्री एन जनार्दन रेड्डी, 9 मई को उनका देहांत हुआ, तो उनके लिए एक शोक प्रस्ताव पास हुआ। और ये जो कांग्रेस अध्यक्ष के ओपनिंग रिमार्क्स हैं, ये भी हम आपको अभी थोड़ी देर में अवेलेबल कराएंगे। सर, जब इस्तीफे की पेशकश की सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने, और आप लोगों ने उनसे कहा कि आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं हो सकता, तो क्या वो लोग मान गए और अब इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? और दूसरा सवाल ये कि इसी देश में नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और आज तक वो नहीं माने, अपने रुख पर अटक गए, तो क्या ये इस्तीफा सिर्फ वापस लेने के लिए दिया गया? मैं समझता हूँ ये बहुत शिष्ट प्रश्न नहीं है। उन्होंने कार्य समिति के सामने प्रस्ताव रखा और कार्य समिति के सदस्यों ने, सच बात है कि उनकी बात सुनने से ही मना कर दिया। Are we moving towards formation of certain committees to look into the defeat and different aspects of the defeat? It includes many things. हाँ,
आपने जिम्मेदारी तय करने की बात की, लेकिन कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं उनकी वजह से इस बार बेड़ा गर्क हुआ कांग्रेस पार्टी। मैं किसी व्यक्ति से जुड़े हुए प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। मिस्टर जनार्दन द्विवेदी जो लोग चुनाव में फ्रंट में थे, क्या वो उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी? अकाउंटेबिलिटी की बात हुई है, पुनर्गठन का इंतजार करिए अगर होता है। It is not about just Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. You know, every CWC member is responsible, and not one CWC member offered to resign there. Because what you say, not only also you only rejected an offer. No, they rejected their offer और उन्होंने कहा सबकी जिम्मेदारी है ये। Okay, but the issue is. So she was authorized to take a decision, whatever she wants to do, whatever changes she wants to enforce. सर, आपने कहा कि पार्टी को हर स्तर पर मजबूत करने की जरूरत है, हर इकाई को आप मजबूत करेंगे। क्या माना जाए कि बड़ा फेरबदल होने वाला है कांग्रेस पार्टी के अंदर? जब परिवर्तन का अधिकार दिया है तो वक्त का इंतजार करिए। क्या पार्टी में इस प्रकार की भी राय बनी कि गठबंधन की राजनीति ने कांग्रेस को खोया है और इस स्थिति में इस पर चर्चा नहीं हुई। इस आज की बैठक में सारी चर्चा थी वो लोकसभा चुनाव को लेकर, और उसमें एक मेंशन जरूर हुआ स्टेट का, अरुणाचल का, जिसमें अरुणाचल में भी हमारी सरकार बनी है, तो वहां के कांग्रेसजनों को और अरुणाचल के लोगों को बधाई दी गई। अभी 2 घंटे भी नहीं हुए हैं मीटिंग खत्म हुए, इसलिए इतनी जल्दी कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। क्या? That is too far-fetched and hypothetical question. Thank you.